30 दिसंबर को ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट बहुत भीषण था। शुक्र है कि उनकी जान बच गई, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में दो लोग ऐसे थे जिन्होंने मानवता की मिसाल पेश की। रजत और निशु यही वो दो शख्स हैं जिनकी वजह से टीम इंडिया के खिलाड़ी ऋषभ पंत की जान बच पाई। इन दोनों ने ही हादसे के बाद ऋषभ पंत की मदद की थी और उन्हें शुरुआत में रुड़की के अस्पताल तक ले गए थे, जिसके बाद ऋषभ को समय रहते मुकम्मल इलाज मिल पाया। रुड़की में प्राथमिक उपचार के बाद क्रिकेटर को देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हादसे के 4 दिन बाद रजत और निशु ऋषभ से मिलने मैक्स अस्पताल पहुंचे और उनकी तबीयत का हालचाल लिया। मिलने के बाद दोनों बेहद खुश दिखे। देहरादून गए थे, जहाँ भाई से शाम के ऋषभ पंत जी से हमारी शाम के टाइम मुलाकात हुई। उन्होंने दरिया दिली दिखाते हुए हमसे मुलाकात की और हमारा सम्मान किया। इस सम्मान को देखते हुए हम बहुत खुश हैं। दोनों ने पुलिस प्रशासन से भी मुलाकात की और एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत के खोए 4000 रुपए भी पुलिस प्रशासन को वापस किए। दरअसल 30 दिसंबर को सुबह करीब 5:30 बजे ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान रुड़की लौटते समय अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ की कार हम्मादपुर झाल के पास रुड़की के नॉर्सन बॉर्डर पर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार में भीषण आग लग गई। हादसे के दौरान ऋषभ कार में अकेले थे। उनके पीठ, माथे और पैर में चोट आई है। पिछले कई दिनों से जोशीमठ शहर में मकानों और होटल्स में दरारों ने चिंता बढ़ा दी है और अब इसके ट्रीटमेंट को लेकर शासन की ओर से बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन की एक टीम ने इस पर अध्ययन कर रिपोर्ट भी शासन को सौंप दी है। घरों की दरकती इन दीवारों ने पहाड़ के लोगों के सामने पहाड़ सी मुसीबत खड़ी कर दी है। दरारें बता रही हैं कि हालात कितने भयावह हैं। एक दो नहीं बल्कि जोशीमठ में 500 से अधिक घरों और भवनों में दरारें आ चुकी हैं। दहशत की वजह से कई परिवार दूसरी जगह शिफ्ट भी हो चुके हैं। प्रशासन भी मान रहा है कि घरों में दरार बेहद गंभीर मसला है, जिसकी वजह से शहर में बेतरतीब तरीके से मकानों का निर्माण है। कंस्ट्रक्शन प्लान तरीके से हमें करना चाहिए। कई जगह होटल बताया गया है कि 7-7 मंजिल का होटल बना दिया गया है। वो भी एक भूमि पे लोड क्रिएट करता है और भूमि उतनी लोड लेने के लिए वो तैयार नहीं है। जाहिर है शहर के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो चुका है, जिसके कुछ मुख्य कारण माने जा रहे हैं। शहर में प्रॉपर जल निकासी का न होना, सीवर सिस्टम के अभाव में धंसाव होना, अनियंत्रित निर्माण होने से बड़ा संकट अलकनंदा नदी के कारण भी कटाव। इधर टिहरी के अटाली गांव में ग्रामीण भी खौफजदा हैं। ग्रामीणों की दहशत की वजह है उनके खेतों में पड़ रही है बड़ी बड़ी दरारें। ग्रामीणों के मुताबिक जब से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण शुरू हुआ है, ये दरारें पड़ रही हैं। पहले ये दरारें छोटी थीं, मगर अब इनका आकार और दायरा बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जानबूझकर निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव सोमवार से मैनपुरी के दौरे पर है, जहां उन्होंने भोगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी सरकार पर निकाय चुनाव को जानबूझकर टालने का आरोप लगाया। ऐसा मैनपुरी का परिणाम आया है कि निकाय चुनाव सरकार फेस नहीं करना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में विकास योजनाएं पूरी न होने की वजह से भाजपा ने आरक्षण के मामले को लटका रखा। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर तंज कस दिया। बिना पढ़े बिना देखे ही आरक्षण कर दिया और आरक्षण भेदभाव के साथ किया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज सरकार को चुनाव टालना पड़ा। अखिलेश यादव ने नोटबंदी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब भाजपा को उस बच्चे को गोद ले लेना चाहिए जिसका जन्म नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को ठीक माना है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खजांची को गोद ले लें और उसका जन्मदिन हर साल मनाएं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हाल ही में सपा को जीत की संजीवनी मिली है, जिसके बाद लगातार अखिलेश यादव ने मैनपुरी में सक्रियता बढ़ा दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।